Hello dear students, our unit is numerical analysis whose chapter is finite difference and interpolation. And yesterday lecture first we discuss about forward and backward difference table. Today we discuss some numerical operators. So first one is students, previous चैप्टर में हमने दो ऑपरेटर पढ़ लिए थे. एक था फॉरवर्ड ऑपरेटर. फॉरवर्ड को तो इससे रिप्रेजेंट किया था डेल से. एक था हमारा बैकवर्ड ऑपरेटर जिसको हमने ऑपोजिट डेल से पढ़ा था. ठीक है स्टूडेंट्स. अब नेक्स्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है अपना शिफ्ट ऑपरेटर. शिफ्टिंग ऑपरेटर स्टूडेंट्स बहुत ही इजी है. देखो इसमें क्या होता है कि जैसे e की पावर कुछ नहीं है तो हम क्या मान लें, 1 मान लें. तो जितनी पावर होगी उतने स्टूडेंट्स इसमें क्या कर दो, h को ऐड कर दो. जैसे e की पावर 1 है तो हम क्या लिखेंगे, f ऑफ x प्लस एच. e की पावर 2 है तो हम लिखेंगे x प्लस 2h. इसी तरीके से स्टूडेंट्स e की पावर अगर n हो जाए तो f ऑफ x प्लस nh हो जाएगा. अगर स्टूडेंट्स पावर नेगेटिव हो तो उसको बोलते हैं इन्वर्स शिफ्ट ऑपरेटर. जैसे ये क्या आपका इन्वर्स शिफ्ट ऑपरेटर है. तो e की पावर -1 आ गया तो f ऑफ x माइनस एच हो जाएगा. e की पावर -2 करोगे तो f ऑफ x माइनस 2h हो जाएगा. इसी तरीके से e की पावर -n करोगे तो f ऑफ x माइनस nh हो जाएगा. इसके अलावा स्टूडेंट्स जो f ऑफ x होता है ना, उसे हम दूसरे वे में अगर पढ़ें तो yx लिख सकते हैं. yx इज इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x. तो अगर मैं स्टूडेंट्स x की जगह x प्लस एच करूँगा तो इस x की जगह भी क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ x की जगह x प्लस एच किया तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, x प्लस एच हो जाएगा. इसीलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर यहाँ पर देखो ई वाई एक्स लिखा हुआ ना, तो ई का मतलब क्या हो गया, एच को ऐड करना है. तो वाई एक्स प्लस एच भी लिख सकते हैं इसे, और एफ ऑफ एक्स प्लस एच भी लिख सकते हैं. तो ये देखो एफ ऑफ एक्स प्लस एच तो मैंने पहले लिखा था. इसी चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई एक्स प्लस एच, यानी वाई एक्स प्लस एच लिख सकता हूँ. और एफ ऑफ एक्स को वाई एक्स लिखूँगा तो क्या बनेगा, देखो अगर आप इसको सिंपली समझो तो देखो मैंने कुछ नहीं किया, ये ई था, ई रख दिया. एफ ऑफ एक्स को क्या लिख दिया, वाई एक्स लिख दिया. एफ ऑफ एक्स प्लस एच को क्या लिख दूंगा, वाई एक्स प्लस एच लिख दूंगा. इसी तरीके से ई स्क्वायर है, ई स्क्वायर है. एफ ऑफ एक्स को क्या लिखा, वाई एक्स लिखा. एफ ऑफ एक्स प्लस 2h को क्या लिखूंगा, वाई एक्स प्लस 2h लिख दूंगा. तो ये आपको सिंपली रिप्रेजेंटेशन है. कहीं पर भी अपने को शॉर्टकट यूज़ करना हो तो इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं हम. ठीक है. चलो स्टूडेंट नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं. नेक्स्ट ऑपरेटर होता है स्टूडेंट एवरेजिंग ऑपरेटर. देखो एवरेज नाम से पता चल रहा है कि डिवाइड बाई 2 तो होना ही है, तो ये तो डिवाइड बाई 2 कर दिया, 1/2. और एवरेज ऑपरेटर क्या होता है, x प्लस एच बाई 2 प्लस एफ ऑफ x माइनस एच बाई 2. तो स्टूडेंट्स ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, इनका किस तरीके से कहीं पर भी यूज़ हो सकता है. फिर देखो ना हमारा सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर. तो डिफरेंस का मतलब देखो माइनस तो आएगा ही आएगा. जैसे फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस पढ़ा हमने, तो दोनों में क्या था, माइनस साइन था. वैसे यहाँ माइनस साइन तो आना है. डिफरेंस जहाँ पर भी नाम आ जाए मतलब माइनस साइन आएगा. उसके बाद में देखो डिफरेंस, सेंट्रल डिफरेंस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई 2 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई 2 होता है. तो एक्स प्लस एच बाई 2 अभी आपको मैंने बताया कि इसको वाई एक्स लिख सकते हैं. तो एक्स प्लस एच करूँगा तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच लिखूँगा. अगर मैं इसको एच बाई 2 कर दूंगा तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई 2. तो इसको मैंने शॉर्टकट में क्या लिखा, देखो एफ ऑफ एक्स को तो मैंने क्या लिख दिया, वाई एक्स लिख दिया. इसको मैंने लिख दिया वाई एक्स प्लस एच बाई 2, इसको लिख दिया वाई एक्स माइनस एच बाई 2. ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गए अपने ऑपरेटर्स. अब इनके बीच में रिलेशन को स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स. रिलेशन स्टूडेंट्स कई बार प्रूफ में यूज़ करते हैं हम, तो प्रूफ आता है तो हमें वहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा, इसलिए हम रिलेशन को समझ रहे हैं. प्रूफ पूछ सकते हैं आपसे. तो स्टूडेंट्स पहला प्रूफ देखो क्या है, रिलेशन बिटवीन डेल डेल एंड ई, यानी फॉरवर्ड ऑपरेटर, बैकवर्ड ऑपरेटर एंड शिफ्टिंग ऑपरेटर. ये तीनों में क्या रिलेशन है, ये रिलेशन स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो आप इसको ध्यान से समझना. देखो स्टूडेंट्स डेल वाई एक्स फॉरवर्ड ऑपरेटर, ये आपने पढ़ा था. अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं देखो आपको यहाँ दोबारा से लिख देता हूँ. डेल का क्या था, आपने ऐसा पढ़ा था, डेल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स. तो स्टूडेंट्स यहाँ अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो इस एफ ऑफ एक्स को क्या लिख सकता हूँ, वाई एक्स लिख दिया. एफ ऑफ एक्स प्लस एच को क्या लिख दिया, वाई एक्स प्लस एच लिख दिया. एफ ऑफ एक्स को क्या लिख दिया, वाई एक्स लिख दिया. आई होप अब समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स. ठीक है. और अभी आपने देखा कि वाई एक्स प्लस एच को मैं क्या लिख सकता हूँ, ई वाई एक्स लिख सकता हूँ. ई
वाई एक्स लिख दिया। उसके बाद में स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर वाई एक्स दिख रहा है एक, ठीक है, ये वाई एक्स एज इट इज़ आ गया। लेकिन आपको मैं एक ऑपरेटर और बताता हूँ। एक ऑपरेटर होता है स्टूडेंट आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करते हैं आई से, यानी अगर हम लिख दें आई एफ ऑफ एक्स तो वो होता है हमेशा एफ ऑफ एक्स ही है, ठीक है। आई का मतलब क्या हो गया, वन। आई का मतलब क्या है, वन होना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ जैसे ये वन था ना, यहाँ इसके पास वन था, तो वन को मैंने क्या लिख दिया, देखो आई लिख दी है। तो डेल इजिकल, अगर वाई एक्स से मैं वाई एक्स कैंसिल आउट कर दूँ तो डेल इजिकल कितना आएगा, ए माइनस आई आएगा, ठीक है। और अगर ए की वैल्यू निकालना हो तो आप वन प्लस डेल भी लिख सकते हो और आई प्लस डेल भी लिख सकते हो, आई प्लस डेल भी लिख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक रिलेशन हो गया आपका, ये रिलेशन समझ में आया आपको। तो देखो इसमें दोनों, यस स्टूडेंट्स देखो ये ऑपरेटर हो गया आपका। इसके बाद में देखो ये वाला जो पार्ट है ये आपका क्या है, बैकवर्ड ऑपरेटर है। बैकवर्ड ऑपरेटर में क्या होगा, डेल वाई, इसको मैं एक बार उसमें बताता हूँ आपका, डेल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल कितना होता है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच फॉर्म में होता है। यहाँ पर अगर आप देखो तो एफ ऑफ एक्स किसकी तरह दिख रहा है आपको, वाई एक्स की तरह। एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, वाई एक्स हो गया। एफ ऑफ एक्स माइनस एच क्या हो गया, वाई एक्स माइनस एच हो गया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर वाई एक्स माइनस एच दिख रहा है, वाई एक्स माइनस एच। अभी आपने इन्वर्स वाला पढ़ा है, तो ई इन्वर्स वाई एक्स लिख सकता हूँ मैं इसको। तो ये देखो मैंने ई इन्वर्स वाई एक्स लिख दिया इसको, ठीक है। उसके बाद में तीनों में वाई एक्स कॉमन आ रहा है तो वाई एक्स को काट दो, ये लो वाई एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, डेल इजिकल वन माइनस ई इनवर्स, और ई इनवर्स इजिकल क्या लिख सकते हो, वन माइनस डेल लिख सकते हो स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स अगर ए इनवर्स इजिकल वन माइनस डेल कर दिया तो दोनों को उल्टा करो, तो दोनों को उल्टा करोगे तो क्या लिखोगे, वन अपॉन ई इजिकल कितना है, वन माइनस डेल। ए इनवर्स का मतलब वन अपॉन ई होता है। अगर ई की वैल्यू निकालनी है तो इस वन माइनस डेल को क्या ले आओ, यहाँ ले आओ। तो ई की वैल्यू आ गई आपके पास वन अपॉन वन माइनस डेल। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स। अब आपको स्टूडेंट्स मैं एक रिलेशन बताने जा रहा हूँ। देखो आपको यहाँ दिख रहा है ई की वैल्यू दिख रही है वन प्लस डेल, यहाँ ई की वैल्यू दिख रही है आपको वन माइनस डेल, वन अपॉन में, ठीक है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो देखो राइट हैंड साइड को हम देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स ये भी ई है आपका और ये भी ई है, ठीक है। ये है फॉरवर्ड में और ये है बैकवर्ड में, ठीक है। अगर मैं इस वन को इधर लेके जाऊँ तो ये माइनस वन हो जाएगा। एलसीएम लोगे तो वन माइनस डेल आएगा, ऊपर सोल्व करोगे तो आपको ओवरऑल जो रिलेशन मिलेगा स्टूडेंट्स वो क्या मिलेगा, फॉरवर्ड ऑपरेटर डेल इज इक्वल डेल अपॉन वन माइनस डेल। तो ये रिलेशन है जो आपसे कई बार पूछ लेते हैं प्रूफ में, तो आप इनको प्रूव करना है। नेक्स्ट रिलेशन हम देखते हैं स्टूडेंट्स, रिलेशन बिटवीन डेल एंड ई। तो देखो डेल आपका क्या बता रहा है, सेंट्रल डिफरेंस बता रहा है। ये वाला जो डेल होता है ना स्टूडेंट्स ये किसका है, सेंट्रल डिफरेंस का है। और ई क्या है आपका, शिफ्टिंग ऑपरेटर है। इन दोनों में अगर रिलेशन देखें तो क्या होगा, तो स्टूडेंट्स आपने अभी देखा कि डेल वाई एक्स इजिकल, मैंने आपको बताया था वाई एक्स प्लस एच बाई टू, वाई एक्स माइनस एच बाई टू प्लस एच बाई टू है। तो इसका मतलब क्या हो गया, शिफ्टिंग में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, इस प्लस एच बाई टू को बाहर लाना हो तो कैसे लाएंगे, ई की पावर वन बाई टू के फॉर्म में ले आएंगे, ई की पावर वन बाई टू, तो वाई एक्स बच गया। यहाँ पर माइनस एच बाई टू तो ई की पावर माइनस हाफ वाई एक्स हो गया। तो अब स्टूडेंट्स इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, वाई एक्स कॉमन आ रहा है, तो हमने उस वाई एक्स को कॉमन ले लिया। वाई एक्स से वाई एक्स को कैंसिल आउट कर दिया, डेल इजिकल अपने पास हो जाएगा ई की पावर हाफ माइनस ई की पावर माइनस हाफ। तो ये एक रिलेशन बन गया। इसी तरीके से स्टूडेंट्स नेक्स्ट रिलेशन देख रहे हैं अपने, रिलेशन बिटवीन म्यू एंड ई। तो स्टूडेंट्स म्यू आपका किसको रिप्रेजेंट करता है, एवरेज ऑपरेटर को। म्यू क्या है आपका, एवरेज ऑपरेटर है, और ई आपका क्या है, शिफ्ट ऑपरेटर। तो एवरेज ऑपरेटर आपने देखा था अभी क्या था, म्यू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल ये वैल्यू थी। तो म्यू एफ ऑफ एक्स लेफ्ट हैंड साइड में, एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू को क्या लिख सकते हो, ई की पावर वन बाई टू और एफ ऑफ एक्स। अभी आपको बताया था कि जो भी पावर होती है ना उतना एच जुड़ जाता है। तो वन बाई टू है तो अंदर क्या जुड़ेगा, एच बाई टू जुड़ेगा। इसी तरीके से जो नेक्स्ट वैल्यू है एक्स माइनस एच बाई टू, तो उस पावर को बाहर ले आओ माइनस हाफ, तो अंदर क्या बचेगा, एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स तीनों में आ रहा है, कैंसिल आउट कर दो तो म्यू इजिकल कितना बना, वन बाई टू ई की पावर हाफ प्लस ई की पावर माइनस हाफ। तो ये एक रिलेशन हो गया स्टूडेंट्स। इसी तरीके से स्टूडेंट्स
रिलेशन बिटवीन डेल डेल यानी फॉरवर्ड ऑपरेटर, बैकवर्ड ऑपरेटर, शिफ्टिंग ऑपरेटर एंड सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, इन चारों के बारे में एक रिलेशन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि ई डेल एफ ऑफ एक्स लिख दिया मान लो, तो ई तो अपनी जगह पर है, डेल एफ ऑफ एक्स ये कौन सा है, बैकवर्ड है, तो बैकवर्ड का वैल्यू क्या होती है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच होती है। अगर मैं इसके अंदर ई से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या लिखूंगा, ई एफ ऑफ एक्स और माइनस साइन ई एफ ऑफ एक्स माइनस एच, कर सकता हूँ इतना। अब स्टूडेंट्स क्या होगा, ई का मतलब क्या है, पावर 1 है, तो अंदर क्या जुड़ेगा, एच, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच लिख दिया। राइट हैंड साइड वाले में भी ई की पावर क्या है 1, तो अंदर क्या जुड़ेगा, एच, तो एक्स प्लस एच और माइनस एच पहले से पढ़ा है, तो एच से एच कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ क्या बचा, एफ ऑफ एक्स बचा। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में देखो तो आपको बना ई डेल एफ ऑफ एक्स, ये वाला पार्ट, और राइट हैंड साइड वाला पार्ट दिख रहा है आपको, इसको आप गौर से देखो स्टूडेंट्स, ये चीज़ है क्या, ये वैल्यू किसकी थी, ये एक्चुअल में वैल्यू थी डेल एफ ऑफ एक्स की। अब आप एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ एक्स कैंसिल आउट कर दो तो आपको क्या दिखेगा कि ई डेल इज इक्वल क्या आएगा, डेल, यानी शिफ्टिंग ऑपरेटर और बैकवर्ड ऑपरेटर का मल्टीप्लिकेशन अगर हम करते हैं तो रिजल्टेंट जो आता है वो क्या आता है, हमेशा फॉरवर्ड ऑपरेटर आता है। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स। चलो इसका उल्टा भी देखते हैं, दूसरे वैल्यू, अगर हम डेल को बाहर रखें ई को अंदर रखें, ऐसा क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ताकि हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है वो सेम आ रहा है या अलग आ रहा है, इसलिए हम इसको प्रूफ के रूप में देख रहे हैं। तो देखो अगर इस बार हमने डेल को बाहर ले लिया और ई को अंदर ले लिया तो ई एफ ऑफ एक्स हुआ, तो ई एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। अब डेल एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, तो देखो आपने देखा है कि डेल एफ ऑफ एक्स कितना होता है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, ऐसा ही होता है। अगर मैं स्टूडेंट्स एक्स की जगह एक्स प्लस एच कर दूँ तो यानी इस एक्स की जगह इस एक्स को मैं रिप्लेस कर दूँ एक्स प्लस एच से, तो मैं ऐसा लिखूँगा डेल एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो यहाँ पर भी एक्स की जगह क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एच, और यहाँ पर भी एक्स की जगह क्या लिखूँगा, एक्स प्लस एच, लेकिन ये प्लस एच और एक माइनस एच पड़ा है ये, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो क्या बचेगा, एफ ऑफ एक्स। अभी आपको बताया स्टूडेंट्स ये वाला पार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एक्चुअल में है डेल एफ ऑफ एक्स, फॉरवर्ड ऑपरेटर है, तो मैं इस पार्ट को डेल एफ ऑफ एक्स को, इस डेल एफ ऑफ एक्स को बैकवर्ड वाले को फॉरवर्ड में क्या लिख सकता हूँ, डेल एफ ऑफ एक्स, तो डेल एफ ऑफ एक्स लिख दिया। बात समझ में आ रही है। फिर ये एफ ऑफ एक्स से कैंसिल आउट कर दो तो डेल ई इज इक्वल क्या बना, डेल, यानी वापस से हमें वही रिलेशन मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स इससे हमें पता चल रहा है कि ई डेल करो या डेल ई करो, अपने पास ये रिलेशन हमेशा आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके के रिलेशन। उसके बाद में स्टूडेंट्स हमने आज ये रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर्स पढ़े। नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे सब मिसिंग नंबर और फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डिफरेंस टेबल जो है उनके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।